अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही ज़्यादा मुबारक और बहुत ही ज़्यादा पुर असर वजीफ़ा बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गेहूं के कुछ दानों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुबारक नाम पढ़ने से किस कदर फ़ायदे हासिल होते हैं। अगर कोई शख्स इस वजीफ़े को कर लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तकदीर बदल देता है, उसकी ज़िंदगी के मामलात बदल जाते हैं। प्यारे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा पुर असर वजीफ़ा है। अगर आप हजरात गेहूं के कुछ दानों पर इस मुबारक वजीफ़े को कर लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रिज़्क़ में, आपके खेत में बेपनाह बरकतें अता फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, आज के इस दौर में हर इंसान किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है। हर इंसान ये चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे सुकून की जिंदगी अता फरमाए। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें अता फरमा दे। हर इंसान दौलत का ख्वाहिशमंद है। प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसा वजीफा है, अगर कोई भी शख्स इस वजीफे को कर लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें अता फरमाता है। अगर कोई गरीब इस वजीफे को कर ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे करोड़पति बना देता है। प्यारे दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि ये वजीफा किस तरह करना है, कब करना है और कितने दिन तक आपने इस वजीफे को करना है। इस वजीफे के चंद फायदे हम आपको बताते हैं। प्यारे दोस्तों, पहला फायदा इस वजीफे का यह है कि अगर कोई शख्स गेहूं के चंद दानों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुबारक नाम पढ़ ले या रज़ाक़ू का विर्द कर ले और उन गेहूं के दानों को अपने खेत में डाल दे या अपनी फसल में डाल दे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी फसल में बेपनाह बरकतें अता फरमा देगा। इतनी फसल अता फरमाएगा कि आप हजरात सोच भी नहीं सकते, आप हजरात गुमान भी नहीं कर सकते। अगर कोई शख्स अपने नाज की जगह पे जहां उसका गोदाम हो उस जगह पे इन गेहूं के दानों को रख देता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके उस गोदाम में बेपनाह बरकतें अता फरमाएगा। इस कदर बरकतें अता फरमाएगा, इस कदर उसे दौलत अता फरमाएगा कि आप हजरात गुमान नहीं कर सकते, आप हजरात सोच नहीं सकते। पर दोस्तों, अगर हमारे कोई भाई ऐसे हैं जिनकी शादी को हुए बहुत आसा गुजर गया, वक्त बहुत ज्यादा गुजर गया, लेकिन अभी तक औलाद की नियामत नहीं मिली है, अभी तक औलाद की नियामत से महरूम है, वो हजरात गेहूं के चंद दानों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये मुबारक नाम पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें बहुत जल्द नेक और सालेह औलाद अता फरमाएगा। अगर हमारे कोई भाई बहन ऐसे हैं जिनकी औलाद तो है लेकिन उनका कहना नहीं मानती है, औलाद उनकी नफरमान है, तो वो इस वजीफे को कर लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी औलाद को उनका फरमाबरदार बना देगा, उनके ताबे बना देगा। प्यारे दोस्तों, बहुत ही ज्यादा पुरा असर वजीफा है। आप हजरात इस वजीफे को जरूर करें। देर न करते हुए हम आपको बताते हैं कि आपको ये वजीफा कैसे करना है। प्यारे दोस्तों, आप हजरात इस वजीफे को इशा की नमाज के बाद में कर लें। इशा की नमाज के बाद आप अपनी तमाम हाजतों से फारिग हो जाएं। हाजतों से फारिग होने के बाद आपने नमाज जैसा वजू कर लेना है। अच्छी तरीके से वजू करने के बाद आपने गेहूं के चंदानों को ले लेना है और अपने साथ में उनको लेके बैठ जाना है। एक कोने में बैठ जाएं जहां पर कोई आपके वजीफे में खलल ना डाल सके, जहां कोई आपको परेशान ना कर सके। फिर दोस्तों, सुकून के साथ में आपने इस वजीफे को करना है। अब हजरात जिस मकसद के लिए इस वजीफे को करें, अपने मकसद को अपने जहन में रखें। अगर आप हजरात इस वजीफे को इसलिए करते हैं कि आप इन गेहूं के दानों को अपने खेत में डालेंगे, अपनी फसल में, तो इस मकसद को अपने जहन में रखें। और अगर आप हजरात इसलिए करते हैं कि अभी तक आप औलाद की नियामत से महरूम हैं तो आप हजरात ने इस मकसद को भी अपने जहन में रखना है। जिस भी मकसद के लिए आप हजरात इस वजीफे को करें, अपने मकसद को अपने जहन में रख के इस वजीफे को करें। तो अपने कोने में बैठ जाना है और उसके बाद में अल्लाह के रसूल की बारगाह में आपने 41 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। वो दुरूद पाक जो आपके याद हो, जैसे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये भी एक दुरूद पाक है। आप इस दुरूद पाक को भी पढ़ सकते हैं। आपने 41 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और उसके बाद में 10 मरतबा सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ का विर्द करना है। अब हजरात अलहम्दु शरीफ एक मरतबा हम आपको सुना देते हैं। अगर आपकी कोई गलती हो तो आप हजरात सुन के दुरुस्त कर सकते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। दोस्तों, आपने इस तरीके से 10 मरतबा सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ का विर्द करना है और उसके बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये मुबारक और बाबरकत नाम या रज़्ज़ाक़ू या रज़्ज़ाक़ू या रज़्ज़ाक़ू 100 मरतबा विर्द करना है। 100 मरतबा आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस मुबारक नाम का विर्द करना है और उसके बाद में आपने 41 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ी थी। अब वो दुरूद पाक पढ़ने के बाद में आप हजरात ने उन गेहूं के दानों को उठाना है और उन पे दम कर लेना है। उन पे दम करने के बाद में अब आप हजरात इन गेहूं के दानों को, अगर आपकी औलाद नहीं हो रही है, अभी तक आप औलाद की नियामत से महरूम हैं, तो उनका आटा बना लेना है और उस आटे की रोटी बनाने के बाद में आपने अपनी बीवी को खिला देना है।
آپ حضرات اس وظیفے کو اسی طریقے سے صرف 7 دن کریں. اللہ رب العزت 7 دن کے اندر آپ کی نیک جائز تمنا کو قبول فرمائے گا اور اللہ رب العزت اس وظیفے کے ذریعے آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے گا. تو دوستو اگر آپ حضرات نے اس وظیفے کو اس لیے کیا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے کھیت میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے, آپ کی فصل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے, تو آپ حضرات نے ان گیہوں کے دانوں کو اپنے کھیت میں لے جا کے چھڑک دینا ہے, اپنے کھیت میں ڈال دینا ہے, اور اللہ رب العزت اسی طریقے سے آپ کریں گے تو دیکھیں گے کہ رب آپ کے کھیت میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا, آپ کے کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا. اگر آپ حضرات نے اس وظیفے کو اس لیے کیا ہے کہ آپ کی اولاد تو ہے لیکن اولاد آپ کی نافرمان ہے, آپ کا کہنا نہیں مانتی ہے, تو آپ حضرات اس وظیفے کو اسی طریقے سے کریں اور گیہوں کا آٹا بنا لیں. آٹا بنانے کے بعد میں روٹی بنا کے اپنے اولاد کو کھلا دیں, اپنے بچوں کو یہ روٹی کھلا دیں, تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے گی. اگر آپ نے اس وظیفے کو اپنے رزق میں اپنے گودام میں برکت کے لیے کیا ہے تو آپ حضرات ان گیہوں کے دانوں کو اپنے گودام میں رکھ لیں اور گودام کے اندر اس وظیفے کو صرف 7 دن کر لیں. آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت آپ کے گودام میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا, اس قدر آپ کو دولت عطا فرمائے گا کہ آپ حضرات گمان نہیں کر سکتے, آپ حضرات سے دولت سامان نہیں ملے گی. پھر دوستو اللہ رب العزت کا یہ مبارک اور بابرکت نام یا رزاق جو شخص بھی پڑھتا ہے, جو بھی اس نام مبارکہ ورد کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے بے پناہ برکتیں عطا فرماتا ہے, اسے زمین سے اٹھا کر بلندیوں پہ بٹھا دیتا ہے. پھر دوستو بہت ہی زیادہ مجرب اور بہت ہی زیادہ پر اثر وظیفہ ہے, اب حضرات اس وظیفے کو ضرور کریں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا جو بھی ہمارے بھائی بہن اس وظیفے کو کریں مولا انہیں کامیابی عطا فرمائے, ان کے وظیفے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور ہمارے بھائی بہنوں کو یا اللہ ہر پریشانی سے مصیبت سے محفوظ فرما. یا اللہ جو ہمارے بھائی بہن ایسے ہیں جنہیں ابھی تک اولاد کی نعمت نہیں ملی ہے مولا اپنے حبیب کے صدقے میں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے بھائی بہن جو اس وظیفے کو کریں ویڈیو کو دیکھیں مولا تمام کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرما. یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے بھائی بہن جو بھی اس ویڈیو کو دیکھیں مولا تمام کے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرما. یا اللہ تمام کے والدین کے عمر بے پناہ برکتیں عطا فرما. آمین ثم آمین. پھر دوستو آپ حضرات بھی ضرور کمنٹ میں آمین لکھیں, نہ جانے کی زبان سے نکلا ہوا امین اللہ رب العزت قبول کر لے اور ہمارا اور آپ کا سب کا بیڑا پار ہو جائے. میرا دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں, اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو اپنا سمجھ کے سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.